जंगल का महाराज मुफासा नाम का शेर था, लेकिन मुफासा बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसलिए वो अपने दोनों बेटे सिम्बा और कारा में से किसी एक को राज्य का अधिकार सौंपना चाहता था, और इसलिए वो राज्य के मंत्री अधीरा, जो कि एक बाघ था, उससे सलाह मांगता है। अधीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस राज्य के महाराज के लिए किसे चुनूं। मेरे दोनों बेटे बहुत ही काबिल हैं और एक अच्छे युद्ध वीर हैं। हाँ महाराज, वो दोनों एक समान वीर हैं, इसलिए दोनों की एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो कोई भी इसमें सफलता प्राप्त करेगा उसे ही राजा बनाइएगा। तो बताओ महामंत्री, कैसी प्रतियोगिता का आयोजन करें? हमारे जंगल से बहुत दूर पहाड़ी पर एक बड़ा सा पत्थर है। दोनों वीरों की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें वहां पहुंचकर उस पत्थर पर अपने पंजों से लकीरें खींचनी होंगी। जो ये कर सबसे पहले पहुंचाएगा वही महाराजा होगा। हमारे राज्य के राजा को चुनने के लिए क्या ये प्रतियोगिता सही है? इस प्रतियोगिता में हम आंखों में पट्टी बांधेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि किसको जंगल के हर एक कोने के बारे में पता है और उसे ही राज्य का राजा बनना चाहिए। शाबाश महामंत्री, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। फिर तुरंत ही मुफासा दोनों बेटों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करता है। सिम्बा और कारा की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वो पत्थर के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कारा नीचे गिर जाता है। लेकिन सिम्बा वहां पहुंचकर बड़े पत्थर पे अपने पंजों के निशान लगाकर सबसे पहले अपने राज्य पर वापस आता है। सिम्बा जीत जाता है और उसे राज्य का राजा बनाया जाता है। लेकिन प्रतियोगिता हार कर कारा को बहुत गुस्सा आता है। जलन के मारे कारा काला नाम के एक तेंदुए से दोस्ती कर लेता है। काला के पास एक बड़ी सी लकड़बग्घों की सेना थी। काला की मदद से वो अपने पिता और भाई को मारकर महाराज बनने का दुष्ट प्लान बनाता है। एक दिन मुफासा की तबीयत और खराब हो जाती है। महाराज को पैरालिसिस हो चुका है। वैद्य शास्त्र के हिसाब से इसका इलाज केवल संजीवनी बूटी से ही हो सकता है। वो कहाँ मिलेगी? वो बूटी सिर्फ हिमालय पर मिलती है। इसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वैद्य की बात सुनकर सिम्बा कहता है, मैं अपने पिता को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकता हूँ। मैं अभी जाकर संजीवनी को हासिल करके लाता हूँ। महामंत्री, तब तक आप हमारे राज्य की देखभाल कीजिए। ये कहकर सिम्बा संजीवनी को हासिल करने के लिए हिमालय पर पहुंचता है। यही मौका पाकर कारा और काला अपने लकड़बग्घों की फौज के साथ आकर अधीरा और मुफासा को मार देते हैं और पूरे राज्य पर शासन करते हैं। इस बात से अनजान सिम्बा अपनी जान पर खेलकर हिमालय पहुंचता है। वहां 9 हाथों वाला राक्षस उसे घेर लेता है। उससे सिम्बा का युद्ध होता है। सिम्बा उसे मार देता है। तब वो वृक्ष में बदल कर कहता है, सिम्बा, मेरा जन्म धन्य हो गया। मैं कई सालों से राक्षस की जिंदगी जी रहा था। आज मुझे मुक्ति देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पिता बहुत ही अस्वस्थ है। उनके लिए संजीवनी नाम की दिव्य औषधि चाहिए। उसी को हासिल करने के लिए मैं हिमालय तक आया हूँ। तुम जो संजीवनी बूटी की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, और तुम्हें एक वरदान दे रहा हूँ। तुम बहुत बलवान और शक्तिशाली बन जाओगे। ये कहकर मायावी पेड़ सिम्बा को एक वरदान देता है। ये लो, ये पत्ते को ले जाकर अपने पिता को खिला देना। वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। फिर सिम्बा एक विशाल पंखों वाले शेर में बदलकर अपने राज्य में वापस आता है। लेकिन यहाँ तो कारा और काला राज्य पर आक्रमण कर रहे थे। सिम्बा को जब पता चलता है कि उसके पिता और महामंत्री अधीरा अब नहीं है, उसे बहुत दुख होता है। और जब उसे ये पता चलता है कि ये सब उसके भाई कारा और उसके दोस्त काला की साजिश थी, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन पर हमला कर देता है। लकड़बग्घों की सेना पर हमला करके वो उन्हें मारकर भगा देता है। ये सब कुछ देखकर कारा को फालिज हो जाता है।
सिम्बा को उस पर तरस आता है और वो जो संजीवनी पिता के लिए लाया था वो कारा को खिला देता है। कारा तुरंत ठीक हो जाता है। तुमने पिताजी को ही मार दिया। मैं चाहता तो तुम्हें जान से मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रिश्तों की कदर है। तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे माफ कर दो सिम्बा, तुमने सब कुछ भुलाकर मेरे प्राण त्याग दिए। मैंने पिताजी को मारा, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे मार दो। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब से हम दोनों राजा हैं। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी राज्य को अच्छी तरह से चलाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय की हमेशा जीत होती है, धर्म हमेशा हार जाता है और हम सबको रिश्तों की कदर करनी चाहिए।